हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जाती है। और ये आपकी एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का जो मेंस होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसका आज हम रिवीजन करेंगे। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हैं, जो ये हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि बिहार की पारंपरिक राड कठपुतली खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो वो यमपुरी के रूप में जाना जाता है। पावाकुश कठपुतली डांस ये केरल में होता है। पुतुल्ला नाच वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है। रावण छाया ये उड़ीसा में होता है। थोल्लू बोम मालता ये आंध्र प्रदेश में होता है। कलासूत्री ये महाराष्ट्र में होता है। गोम्बेट्टा कर्नाटक में होता है। बनेर वेस्ट बंगाल में होता है। कठपुतली डांस ये 4 प्रकार का होता है, जो कि थाका, छाया, दस्ताना और छड़। प्रश्न नंबर 2, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है, तो 4 प्रकार के समूह में बांटा है। जिसमें पहला आता है अवंधत, जिसमें आते हैं ढोल और ड्रम। दूसरा आता है घन, जिसमें आते हैं धंतुरु और मंजीरा। तीसरा आता है सुशीर, जिसमें आते हैं बांसुरी और शहनाई। चौथा आता है तंत्र, जिसमें आते हैं सितार, संतूर, गिटार और वायलिन। प्रश्न नंबर 3, संगीत रत्नाकर ग्रंथ, तो इसकी रचना सारंगदेव ने की थी और ये संगीत पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है। दास साहित्य है, इसकी रचना पुरंदर दास ने की थी। गीत गोविंद जयदेव ने की थी। संग्रह चूड़ामणि इसकी गोविंदाचार्य ने की थी। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल ने की थी। संगीत दर्पण इसकी दामोदर पंडित ने की थी। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, इसके द्वारा घोषित पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग शुरू की गई, शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 2024 में होगी। और जो आईएसएल है वो है इंडियन सुपर लीग, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ये फुटबॉल के लिए है। प्रो कबड्डी लीग ये 2014 में शुरू हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। पीबीएल प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2016 में शुरू हुआ था। प्रो रेसलिंग लीग 2015 में शुरू हुई थी। प्राइम वॉलीबॉल लीग ये 2022 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 5, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो इसकी आर्टिकल 338 के भाग नंबर ए में बताया गया है। आर्टिकल 341 में एससी के बारे में बताया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर के बारे में बताया है। आर्टिकल 82 में लोकसभा सीट आवंटन के बारे में बताया है। एसटी की घोषणा तो ये भारत के राष्ट्रपति करता है, जो कि सार्वजनिक अधिसूचना से करता है। इसका जो मापक है वो 1960 की चंदा समिति के अनुसार 5 आयाम है, जिसमें कि शिकार, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और पिछड़ापन। सबसे ज़्यादा जो एसटी है वो एमपी में है। एसटी आयोग का अध्यक्ष है अतर सिंह आर्य है और जो एससी के वर्तमान अध्यक्ष है वो किशोर मकवाना है। प्रश्न नंबर 6, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का परामर्श, तो महाधिवक्ता करता है। ये आर्टिकल 165 में बताया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। आर्टिकल 76 इसमें महान्यायवादी के बारे में बताया। आर्टिकल 86 इसमें लोकसभा और राज्यसभा भाग ले सकते हैं, वोट नहीं डाल सकता। आर्टिकल 105 में इसकी शक्तियों के बारे में बताया। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया। आर्टिकल 177 में विधानसभा और विधान परिषद में भाग ले सकता है। और आर्टिकल 194 में शक्तियों के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाएं, तो राज्य भाषाएं अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हिंदी भारत की राजभाषा है और बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। प्रश्न नंबर 8, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन, तो आर्टिकल 344 के तहत वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था और ये 7 जून 1955 को हुआ था। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। संसदीय राजभाषा समिति गठन 1976 में हुआ था। राजभाषा आयोग की मीटिंग सितंबर 2024 में हुए थे, जिसके अध्यक्ष अमित शाह थे। प्रश्न नंबर 9, संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, मैनथाली को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा था। मैथिली, संथाली, डोंगरो और बोडो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2013 में जोड़ा था। और जो इंग्लिश और राजस्थानी ये इसमें शामिल नहीं है। और जो शास्त्रीय भाषा है वो 12, टोटल शास्त्रीय भाषाएं 11 है। प्रश्न नंबर 10, योजना आयोग, तो ये एक वैधानिक निकाय है जिसमें आते हैं जैसे कि सेबी, आरबीआई, यूजीसी, एनएचआरसी, लोकपाल और लोकायुक्त। प्रश्न नंबर 11, जागीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इसकी पत्नी जो कि मानबाई थी, उसने जहर खाकर आत्महत्या की थी, जिसका कारण था जागीर का नशे में रहना। इसका दूसरा जो विवाह था वो जगत गोसाई के साथ हुआ था, जिसका पुत्र खुर्रम था, जिसे कि शाहजहाँ कहा जाता था। मानबाई ये मान सिंह की बहन थी और इसका पुत्र था खुसरो। मेहरू निसा से जो जागीर है उसने मेहरू निसा से शादी की थी। प्रश्न नंबर 12, मेहरू निसा
इसका नाम नूर जहाँ और नूर महल भी इसे कहते थे। इसका पिता का नाम एतमाउद्दौला था। इसका मकबरा आगरा में बनवाया था और सबसे पहले सफ़ेद मार्बल और पित्रोदा शैली का इस्तेमाल इसके मकबरे में किया गया था। इसकी माँ का नाम अस्मत बेगम था, जिसने कि गुलाब से इत्र निकाला था। प्रश्न नंबर 13, जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा तो फ्रांसिस्को प्लस्टर ने की थी। इसकी पुस्तक का नाम है जहांगीर का भारत। 1579 में अकबर के समय में रोल्फ फिंच आया था। 1583 में स्टीफन स्मिथ आया था। अकबर इसके 5 बेटे थे, जहांगीर, मुराद, दानियाल, हुसैन और हसन। जो जहांगीर था उसकी माँ का नाम था मरियम उज जमानी। एंथोनी मोन्सरेट ये इंग्लैंड से आया था और ये मुराद का शिक्षक था। निकोलो मुंची ये इटली से आया था। फ्रैंकवाइस बर्नियर ये फ्रांस से आया था। हॉकिंस 1608 में सूरत में आया था। इसने उर्दू भाषा बोली थी, जिसके कारण इसे इंग्लिश खान कहा गया और इसे 400 गांवों का मनसब बनाया गया था। 1609 में ये दरबार में आया था। जहांगीर के समय में ये दरबार में आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में बनी थी, जो कि अकबर के समय में बनी थी। जो युद्ध हुआ था सवाली वार, वो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों का कमांडर था वो मिडल्टन था। 1605 में थॉमस रो आया था, फरमान लेकर आया था, जिसमें लुगत सोसाइटी लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 14, जहांगीर के विद्रोह। तो जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो खुर्रम शाहजहां ने किया था। 1623 में महावत खान ने किया था। 1626 में खुसरो ने किया था। 1606 में सबसे पहला विद्रोह किया था और इसका साथ गुरु अर्जुन देव ने इसका साथ दिया था, जो कि 5 सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न नंबर 15, चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था, तो वो बिशनदास थे। ये एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। मंसूर नादिर उल अस्तर ये एक चित्रकार थे। दौलत ये भी चित्रकार था और फारूक बेग ये भी एक चित्रकार था। जहांगीर का मकबरा तो इस आगरा में है, रावी नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 16, शाहजहां के समय में गोपनीय आदेश तो ये शाह बुजुर्ग से जारी किए जाते थे। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, अंगूरी बाग, दीवाने आम, शीश महल, मछली भवन, झरोखा दर्शन और मोती मस्जिद ये सब शाहजहां ने बनवाए थे और इसके जो समय था उसको स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम तो उसे कोंकण कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, राज्य और उनके पर्यटक स्थल। हिमाचल प्रदेश में कलिंगा, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। डलहौजी, कुफरी और कसोल। उत्तराखंड में है ओली, कर्नाटक में है चिकमंगलूर, तमिलनाडु में ऊटी, कोडाइकल जिसे कि प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। केरल में कायल, कोल्लम और थेकड़ी। राजस्थान में माउंट आबू, आंध्र प्रदेश में अरक्कू, असम में है हाफलोंग। प्रश्न नंबर 19, राज्य और उनकी मुख्य भाषा। गोवा की है कोंकणी, मेघालय की खासी, नागालैंड की आगामी, सिक्किम की लिम्बू, भूटिया, लेपचा और इंग्लिश। प्रश्न नंबर 20, राज्य और उनके पर्यटक स्थल। हिमाचल के है कसौली, कुल्लू, मनाली, सोलन। जम्मू कश्मीर के है गुलमर्ग और पहलगांव। गुजरात के है उडवाड़ा। तमिलनाडु के पॉइंट कैलिमेर और कुन्नूर। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, मिरिक। उत्तराखंड के है लैंसडाउन और मसूरी। महाराष्ट्र के पंचगनी, खांडला। कर्नाटक के नदी हिल्स। प्रश्न नंबर 21, खेती। तो खेती 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले सामान्य खेती आती है, जिसमें कि गेहूं और छोटे किसानों द्वारा जो खेती की जाती है उसे सामान्य खेती कहते हैं। विशिष्ट खेती जिसमें चाय, कहवा और रबड़ और जो गन्ना और मक्का जो एक साथ 2 फसलें एक साथ उगाई जाती है एक खेत में, जिसमें जो उत्पादन होता है 50% से अधिक होता है मेन फसल का, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। मिश्रित खेती इसमें कृषि और पशुपालन आता है। शुष्क खेती इसमें जो वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है, जिसके उदाहरण है ज्वार, बाजरा और सिरसू। रेचिंग खेती जिसमें कुछ नहीं बोया जाता, ना जोता जाता। सिंचित खेती इस खेती में सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 22, केंद्र सरकार द्वारा राज्य और गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 23, राजकोषीय नीति का उद्देश्य। तो ये पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का नियोजन वितरण ये वर्ष में एक बार होती है और आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति में निरंतर के लिए बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 24, टैक्स भारत द्वारा लगाए जाने वाले हैं तो वो सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर। जो टोल टैक्स है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें आते हैं आयकर, निगम कर, उपहार कर और संपत्ति कर। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जीएसटी आता है। सीबीडीटी ये टैक्स वसूलता है और जिसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और जो सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट है वो 1963 में आया था। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव कोलडार ने दिया था। प्रश्न नंबर 25, सैनवेट का संबंध किससे है? जिसमें सैनवेट है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। इसकी जो संबंध है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है।
मूवेट जो कि 1986-87 में आया था, इसने इसकी जगह ले ली थी, जिसकी फुल फॉर्म है मॉडिफिकेशन वैल्यू एडिड टैक्स। वाट 2005 में आया था, जिसकी फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। प्रश्न नंबर 26 ट्रांसवर्स वेव, तो उसमें आते हैं लाइट वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। इसमें तरंग की गति की दिशा में संचरण होता है। ठोस द्रव गैस में पैदा हो सकती है। ये जो वेव होती है वो होती है एक सुरंग से एक गर्त की दूरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सुरंग है और ये गर्त है। इस सुरंग और गर्त के बीच की दूरी को वेव कहते हैं। दो सुरंग और गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। अनुप्रस्थ ठोस द्रव के ऊपरी सतह पर पैदा हो सकती है, गैस में पैदा नहीं हो सकती। भूकंप में एस तरंगे अनुप्रस्थ होती है और सितार में जो उत्पन्न होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नॉन मैकेनिकल इसमें आते हैं गामा, जिसकी खोज बैकुरन ने की थी, एक्सरे जिसकी खोज राजन ने की थी, पैराबैंगनी इनकी खोज रिएक्टर ने की थी, द्रव्य प्रकाश इसकी खोज न्यूटन ने की थी, अवरक्त इसकी खोज हर्सले ने की थी, लघु रेडियो तरंगे तो इनकी खोज हर्ष ने की थी, दीर्घ रेडियो तरंगे ये मार्कोनी ने की थी। प्रश्न नंबर 27 ध्वनि तरंगों में तरंग धैर्यता से अधिक लंबी होती है, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में होती है। प्रश्न नंबर 28 ध्वनि तरंग की विशेषताएं, तो आयाम, समय, अवधि और आवर्ती गति होती है। प्रश्न नंबर 29 लिटमस, ये एक प्राकृतिक अम्लक्षार संकेतक है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और जो पीएच पेपर भी से कहते हैं। जो लाइकिन है कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है। बैंगनी, लाल और नीला रंग होता है इसका। जो बेस होता है उसमें ब्लू रंग होता है और एसिड लाल रंग देता है और जो न्यूट्रल होता है वो कोई भी रंग नहीं देता है। प्रश्न नंबर 30 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है, तो अवैधर्मी होता है, अम्लीय और क्षारीय व्यवहार दोनों दिखाता है ये। प्रश्न नंबर 31 न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल खालिस्तान तक देखी गई थी, तो कैल्शियम तक देखी गई थी। प्रश्न नंबर 32 मानव परिसंचरण तंत्र, तो वो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। जो धमनी होती है यानी कि आर्टरी, वो शुद्ध रक्त बहता है इनमें और ये अंगों की ओर बहता है। जो शिरा यानी कि वेन होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और ये हृदय की ओर बहता है। प्रश्न नंबर 33 कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है, तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। CO2 को फेफड़ों तक ले जाता है ये। आरबीसी में ये एक जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। बॉडी में आयरन का 70% हीमोग्लोबिन होता है। जो फीमेल होती है उसमें जो ब्लड होता है वो 13 ml होता है और जो मेल होता है उसमें ब्लड होता है वो 16 से 17 होता है, 16 से 17 ml होता है। प्रश्न नंबर 34 वस्कुलर सिस्टम, तो इसमें लाल रक्त संयोजक उत्तक होता है। आरसीबी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है और इसका अन्य नाम है वो एरेथ्रोसाइट है। इसका जन्म बोन मैरो में होता है और जिसकी जो डेथ होती है वो प्लिया में होती है। जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें 6.8 लीटर रक्त होता है। प्रश्न नंबर 35 मानव शरीर का अंग जिस पर एंजियोप्लास्टी की जाती है तो वो हृदय पे की जाती है और जो हृदय का अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी इसमें इंप्रूवमेंट करनी है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।